Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to lecture number 16 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madri Faisalabad. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम एक्सरसाइज नंबर 10.10 मैथमेटिकल मेथड्स पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज नंबर 10.10 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। मैथ्यूज़ इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ये हमारे पास है। y डबल डैश प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज ऑफ 2x y इज इक्वल टू 0 अराउंड x इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। बाकी प्रोसेस तो सारा वही होगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो इसके सॉल्यूशन में आएगी। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी और अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी। जैसे यहाँ पे आपको कॉज ऑफ 2x जो है वो नज़र आ रहा है, तो ये जो कॉज ऑफ 2x है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, ये वाला। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास ये है y डबल डैश प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज ऑफ 2x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। तो अगर आप इस y को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा y डबल डैश प्लस अल्फ़ा वाई इज़ इक्वल टू बीटा कॉज ऑफ 2x y इज़ इक्वल टू 0 से ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनी है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कह देंगे। एज्यूम दैट 1 हैज़ द पावर सीरीज सोल्यूशन y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cn x raised to the power n about the ordinary point x is equal to 0। तो अगर इसका सॉल्यूशन ले लिया जाए, अगर इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए तो y डैश जो है ये बराबर हो जाएगा summation n is equal to 0 to infinity n cn x raised to the power n minus 1। और अगर वंस अगेन अगर इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए तो ये y डबल डैश की वैल्यू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 जो है वो हमारे पास बन जाएगी। अब जैसा कि मैंने जब ये एक्सरसाइज जिस दिन शुरू की थी ना, उस दिन आपको उस लेक्चर के अंदर एक पूरा प्रोसेस बताया था स्टेप्स की शक्ल में कि किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हुए आपने ये वाले स्टेप जो है वो करने। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ जाए, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन कॉस टेन है, या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, या आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो ये तमाम केसेस में ट्रांसीडेंटल फंक्शंस के केस में हमें क्या करना पड़ता है कि उस फंक्शन की जगह पे हमें उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ लगानी पड़ती है और फिर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लिहाजा यहाँ पे जो कॉज ऑफ 2x है हमारा अब टारगेट ये है कि इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ बनाई जाए। अब जानते हैं कि हमें कॉज ऑफ x की मैक्लॉरेन सीरीज़ का पता है, वो होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हमारा चूँकि यहाँ पे कंसर्न जो है वो कॉज ऑफ 2x के साथ है, सो आप इसको रिप्लेस कर देंगे x को 2x के साथ। तो cos 2x जो है यानी हर x की जगह पे 2x आप पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2x रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस 2x रेज टू द पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। या अगर आप इस स्क्वायर को खोल लें तो cos 2x की वैल्यू आपके पास जो है ये बन जाएगी 1 माइनस 4x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 16x4 ओवर 24 एंड सो ऑन। तो बहरहाल ये अब 4 और 2 को भी सिंप्लीफाई किया और 16 और 24 को भी आपस में जो है वो काट के हमने सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि cos 2x की जो वैल्यू है ये बन जाएगी 1 माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 2/3 एक्स रेज टू द पावर 4। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसको जो ये वाली टर्म है ना cos 2x, इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ तो हमने बना ली। तो चूँकि ये वाला y जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी भी मैक्लॉरेन इसकी सीरीज़ वैसे आप खोल लें, एवेलुएट कर लें। वो किस तरीके से कि हमने y लिया हुआ है summation n इज़ इक्वल टू 0 to infinity cn x रेज टू द पावर n। तो अगर इसको मैं खोलूँ तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ बनती है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब एंड प्लस सो ऑन। Putting these values of y double dash y cos 2x and y in 1। अब ये बिल तरतीब हमने अगर हम पुट करें तो दी गई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपकी, उसमें y डबल डैश की जगह पे ये आ जाएगा प्लस अल्फ़ा और ये y की कीमत प्लस आगे बीटा, ये cos 2x की जगह पे ये उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ आ गई और यहाँ पे बीटा के साथ आगे cos 2x था, उसके आगे था y। उस y की जगह पे मैंने ये सीरीज सोल्यूशन को खोल के लिख लिया है। एक्चुअली इसको खोल के इसलिए लिखा है क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फर्दर अगर आप ज़रा गौर करें इसमें तो ये सीरीज़ जो है इसको ये n इज़ इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है, तो x की पावर 0 वाली पहली टर्म है इसमें। ये अगर n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो पहली टर्म 0 बनती है, फिर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी ये 0 इसकी सेकंड टर्म भी बनती है। तो इसकी दो टर्म्स पहली मैंने खोलनी, n इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये वाली प्लस n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये वाली, और n इज़ इक्वल टू 2 टू ऑनवर्ड दोबारा सीरीज़ को जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया प्लस अल्फ़ा सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n, और प्लस जो है वो आगे आपका आ जाएगा अंदर वाली टर्म्स में मैं इस सीरीज़ के हर टर्म के साथ बीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा बाई 3 एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस सो ऑन। और साथ में आगे जो है वो हमारे पास ये बन जाएगा c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस सो ऑन, यानी ये y की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट की हुई है। अब ये हमारी सीरीज़, ये तो ऊपर वाली सीरीज़ एज इट इज़ लिख ली, नेक्स्ट भी एज इट इज़ लिख ली, और अब हमने क्या किया है इसमें कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है। तो मैंने पहले यहाँ से ये बीटा उठा के इसकी सभी रकमों के साथ ज़रब दे के उसको यहाँ तक लिख लिया। फिर मैंने क्या किया कि माइनस 2 बीटा मैंने यहाँ से उठाया है और तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसको आगे ये यहाँ तक जो है वो लिख लिया। ये जो 2 बीटा बाई 3x4 है ना, इसको मैंने आगे नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो पहली रकम के साथ ही x की पावर 4 आएगी, और मैंने जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं तो इतनी बड़ी पावर्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, चूँकि हमने तो पावर सीरीज़ के कुछ ही कॉन्स्टेंट्स शुरू वाले जो होते हैं c0 c1 c2 c3 c4 c5 वगैरह, उन्हीं की कीमतें हमने निकालनी होती हैं। तो लिहाजा ये बड़ी x की पावर्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा, मैंने सो ऑन जो है वो आगे कर दिया है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको जब हम खोलते हैं तो x की पावर 5 तक जो है वो बड़ी से बड़ी कीमत है। मैं इस सीरीज़ को भी खोल लेता हूँ x की पावर 5 तक, और इस सीरीज़ को भी खोल लेता हूँ x की पावर 5 तक। सो n इज़ इक्वल टू 2 के लिए इसकी फ़र्स्ट टर्म में x की पावर 0 है, फिर n इज़ इक्वल टू 3 के लिए x की पावर 1 वाली रकम, फिर n इज़ इक्वल टू 4 के लिए, फिर n इज़ इक्वल टू 5 के लिए, और फिर आगे जो है वो अगर आप देखें तो प्लस ओ ऑन मैंने जो है वो कर लिया है। चूँकि मुझे एक्चुअली इतनी बड़ी पावर्स नहीं चाहिए, तो x की पावर 5 की भी बल्कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, x क्यूब तक ही आप कंपेयर कर लेना काफ़ी है। तो इसको x क्यूब तक जो है वो हमने एक्सपेंड किया। फिर हमने क्या किया जी कि ये अल्फ़ा और ये सीरीज़ को भी खोलना शुरू किया हमने, यानी n इज़ इक्वल टू 0 के लिए किया, तो ये c0 अंदर बना और अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस का अल्फ़ा c0 प्लस फिर अगर आपने n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया तो अल्फ़ा c1 x नेक्स्ट टर्म हो गई, और x क्यूब तक इसको भी खोल के प्लस सो ऑन हमने कर दिया, और प्लस की साइन के साथ ही ये अगली सीरीज़ जो है इसको सो ऑन एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट बच्चों ये है कि हमने x क्यूब तक वाली रकमों को लेफ़्ट हैंड साइड पे इकट्ठा करना है, यानी पहले कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करना है, फिर x वाली रकमों को इकट्ठा करके उनमें से x कॉमन ले लेना है, फिर x स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा करके उनमें से हमने x स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, फिर आगे x क्यूब वाली टर्म्स में से जो है वो उनको इकट्ठा करके हमने x क्यूब को कॉमन ले लेना है, और प्लस सो ऑन, ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर करो तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म्स जो हैं 2c2, जैसा कि यहाँ पे x की पावर 0 बेसिकली 1 के बराबर होता है, तो ये 2c2 अंदर बनता है, तो प्लस की साइन के साथ,
फिर अगर आप ज़रा आगे मूव करते जाओ तो ये वाली कांस्टेंट टर्म अल्फ़ा सी नॉट, ये भी मैंने यहाँ पे लिख ली। फिर आगे आप ज़रा मूव करते जाओ तो कांस्टेंट टर्म कौन सी आती है, यानी एक्स के बगैर, ये बीटा सी नॉट, इसको भी जो है वो लिख लिया। आगे सारी रकमें एक्स वाली हैं प्लस, अब आगे x मैंने कॉमन लिया तो x वाली सारी रकमों को यहाँ पे लिखा है। अब देखना शुरू करें यहाँ से, पहली रकम ये बनती है 6c3, तो ये मैंने लिखी हुई है, और ऑनवर्ड भी जितनी भी x वाली रकमें हैं उनमें से x को कॉमन लेके लिख लिया। यहाँ पे जिन टर्म्स में भी जो है वो x स्क्वायर आ रहा है उनमें से उसको कॉमन लेके लिख लिया, और प्लस की साइन के साथ आगे जिन टर्म्स में से भी x क्यूब आ रहा है उसको भी हमने कॉमन लेके लिख लिया, एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। अब आप ज़रा इसको कुछ टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया है, जैसे इसमें से सी नॉट कॉमन आ रहा था उसको जो है वो कॉमन लेके लिख लिया है, इन दोनों में से C1 कॉमन आ रहा था वो ऐसे लिख लिया है। फिर आगे जो है वो इन दोनों में से भी C2 कॉमन आ रहा था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा C2 माइनस 2 बीटा C नॉट एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन आगे एक्स क्यूब वाली रकमों को, एंड प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 0। अब आप ज़रा गौर करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म भी है, एक्स वाली भी है, एक्स स्क्वायर वाली भी है, और एक्स क्यूब वाली भी है, प्लस सो ऑन, और राइट हैंड साइड पे है सिर्फ 0। तो ज़ाहिर है मैंने जब कंपैरिजन करना है तो राइट हैंड साइड वाले 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0x रेज टू द पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म, प्लस 0x रेज टू द पावर 1 प्लस 0x रेज टू द पावर 2 प्लस 0x रेज टू द पावर 3 एंड प्लस सो ऑन। इस 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, तो x की जो एक जैसी पावर्स हैं आप ज़रा उनको आपस में कंपेयर कर लें, तो इसमें आप फिर देखेंगे कि ज़ाहिर है राइट हैंड साइड पे तो सारे ही 0 हैं। ये कांस्टेंट टर्म इधर से है हमारे पास 2c2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा सी नॉट, और इधर से कांस्टेंट टर्म है ये वाली, यानी कि जिसका कोएफिशिएंट 0 है, तो ये 0, तो यहाँ से 2c2 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सी नॉट, या c2 की वैल्यू जो है ये आ जाएगी -1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा सी नॉट। इसी तरीके से 6c3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा C1, यानी x का कोएफिशिएंट है ये वाला, तो ये भी 0 के बराबर हो गया, तो C3 की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ गई -1/6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा C1। इसी तरीके से जो है वो आप लास्ट, यानी कि ये वाला जो आपका कोएफिशिएंट है एक्स क्यूब वाला, इधर ये एक्स क्यूब का ये कोएफिशिएंट है, राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो है वो 0 है, तो आप ज़रा इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। C4 की हमने वैल्यू निकालनी है, तो C4 की वैल्यू आ जाएगी 1/12 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2 बीटा सी नॉट, ये आपकी C4 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसके बाद अब एंड वाला जो एक्स क्यूब वाला कोएफिशिएंट है, अगर आप उसको ज़रा कंपेयर करें तो यहाँ पे C5 की वैल्यू आपके पास बनेगी 1/20 अल्फ़ा प्लस बीटा सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल C1 प्लस 2 बीटा C1 एंड सो ऑन, जो है ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट्स जो थे वो C1 C2 C3 C4 C5 इनकी वैल्यूज़ का हमें जो है वो आइडिया हो गया। अब हम इस पोजीशन में हैं कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन को हम लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n, और जब हम इसको खोलेंगे तो y जो है ये आ जाएगा C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x4 प्लस C5x5 प्लस सो ऑन। तो ये सारी के सारे कांस्टेंट्स की कीमतें आप ज़रा इसके अंदर दर्ज करें। पहली दो रकमें तो उस तरीके से आ जाएंगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी -1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा सी नॉट एक्स के, और C3 की वैल्यू बन जाएगी -1/6 अल्फ़ा प्लस बीटा C1, और इस तरीके से C4 की वैल्यू ये हमने यहाँ पे दर्ज कर दी, और C5 की वैल्यू को x5 के साथ हमने लिख लिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है दी गई इक्वेशन का। तो यहाँ पे आपने, मैं एक मरतबा फिर आपको रिपीट करता चलूँ कि एक चीज़ आपने जो है वो यहाँ पे नोट की है कि अगर हमारा ट्रांसीडेंटल फंक्शन दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाए, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं कि जिनमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, यानी साइन जो है वो आपके साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल्स, या हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाएं, या e रेज टू द पावर x वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाएं,
या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, तो आपने क्या करना होता है कि पहले उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ उसके अंदर दर्ज करनी होती है और फिर आगे हमने चलना होता है। इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की है वो है y डबल डैश प्लस एक्स क्यूब वाई डैश प्लस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, और अराउंड x इज इक्वल टू 0 हमने जो है ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को आप 1 नंबरिंग में जो है वो कर लें। एज्यूम दैट 1 ये वाली जो इक्वेशन है हैज़ द पावर सीरीज सोल्यूशन y इज इक्वल टू summation n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n। आप एज्यूम कर लें कि ये जो दी गई इक्वेशन है इसका पावर सीरीज सोल्यूशन जो है वो इस तरह का है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो y डैश की वैल्यू बन जाएगी summation n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। अगेन अगर आप इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं तो y डबल डैश की वैल्यू जो है ये आ जाएगी summation n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2। इसी तरीके से अगर दी गई इक्वेशन जो ये वाली है आपके पास, इसकी आप ज़रा अगर राइट हैंड साइड देखें तो ये तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गया ई रेज टू द पावर एक्स, तो लिहाजा राइट हैंड साइड पे उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ हमें लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने साथ में मेंशन भी कर दिया है कि आल्सो द मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इज़ 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ये भी मैंने आपको जो है वो एक लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो ये सारी मैक्लॉरेन सीरीज़ जो इंपॉर्टेंट जो हमारी यूज़ होनी है इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन में ऑनवर्ड, वो मैंने आपको वहाँ पे बता दी थी, लिखवाई थी सारी की सारी। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द 1 बिकम्स, ऊपर वाली इक्वेशन में ज़रा दर्ज करें, ये y डबल डैश की कीमत है प्लस एक्स क्यूब ये y डैश की है प्लस 3x स्क्वायर ये y की कीमत है, और राइट हैंड साइड पर मैक्लॉरेन सीरीज़ आ गई ई रेज टू द पावर x की। अब ये मैंने एज इट इज़ जो है वो सीरीज़ लिखी है और राइट हैंड साइड जो है वो इसमें सिर्फ ये इसमें पहली सीरीज़ तो एज इट इज़ लिख दी है। इसमें एक्स क्यूब को जब अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो n माइनस 1 प्लस 3 आ गया, तो n प्लस 2 जो है पावर बन गई। ये एक्स स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर में n था, तो ये 2 उसमें ऐड हो गया, तो x की पावर n प्लस 2 बन गया और राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब पिछले सवाल वाला ही सारा काम हमने करना है, यानी कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को भी लिख लेना है कांस्टेंट टर्मों की शक्ल में, प्लस जिनमें से x कॉमन है उनमें से x कॉमन लेके, प्लस जिनमें से x स्क्वायर कॉमन है वो कॉमन लेके, प्लस जिनमें से x क्यूब कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके, एंड प्लस सो ऑन। और जो राइट हैंड साइड है आपकी उसमें हमने जो है वो ऑलरेडी x की पावर्स की शक्ल में ही हमने लिखा हुआ है। सो x की पावर 4 तक है ना राइट हैंड साइड, तो मैं फिर इस सीरीज़ को भी x की पावर 4 तक खोल लेता हूँ, इस सीरीज़ को भी x की पावर 4 तक खोल लेता हूँ और इस सीरीज़ को भी x की पावर 4 तक खोल लेता हूँ। फिर उसका बेनिफिट ये होगा कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पर x की एक जैसी पावर्स जो हैं उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया जा सकता है। सो इसको अगर हम खोलना शुरू करें तो n इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये पहली टर्म 0, फिर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी आंसर 0 ही है, फिर n इज़ इक्वल टू 2 के लिए जो है वो ये वाली टर्म हमने खोली, फिर n इज़ इक्वल टू 3 अगर पुट करें तो x की पावर 1 बनता है, फिर n इज़ इक्वल टू 4 अगर पुट करें इसमें तो ये पावर खुली, फिर n इज़ इक्वल टू 5 अगर पुट करें तो x क्यूब वाली रकम बन गई इसमें जब हम दर्ज करें, प्लस n इज़ इक्वल टू 6 जब आप पुट करते हैं तो फिर 6 माइनस 2 x की पावर 4 वाली रकम आएगी और वो बन जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 c6 x रेज टू द पावर 4 प्लस सो ऑन। और प्लस जो है वो यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर करें कि ये वाली जो चीज़ है आपकी, अब इसको भी हमने खोलना है, और चूँकि राइट हैंड साइड पे मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि x की पावर 4 वाली रकम है, तो इसको भी हम x की पावर 4 तक जो है वो हम खोलेंगे। इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से पहली ही रकम जो है वो आपकी बेसिकली x, ये n 0 होने की वजह से पहली रकम तो वैनिश हो जाएगी ना, तो n इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो ये मैंने पहली रकम लिख ली 0, प्लस n इज़ इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो c की जो x की पावर है ये 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई c1 x रेज टू द पावर 3, प्लस आगे जो है नेक्स्ट n की वैल्यू पुट करने से x की पावर 4 वाली रकम प्लस सो ऑन, और इन में भी ऐसे ही होगा, साथ में 3 भी मल्टीप्लाई होता जाएगा और ये भी x की पावर 4 तक हम लिखेंगे राइट हैंड साइड एज इट इज़।
अब यहाँ से मैंने देखा कि कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे 2c2 कांस्टेंट है, x की पावर 0 वाली टर्म कांस्टेंट होती है, जो कि x की पावर 0 का आंसर 1 होता है। तो 2c2 जो है ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे बन गई, ये यहाँ पे कांस्टेंट मैंने लिख लिया। फिर हमने देखा x वाली कौन सी रकम है, 6c3 इंटू एक्स, चूँकि और कोई भी आगे किसी रकम के साथ भी x नहीं है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप देखना शुरू करें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 12c4, एक तो ये 12c4 आ गया, और आगे देखते जाएं तो इसमें तो नहीं है, इसमें ये 3c0 है, तो प्लस का 3c0 और एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा करके आपने उनमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। इसी तरीके से तरतीब के साथ एक्स क्यूब वाली रकमों को इकट्ठा करके उनमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लें, और प्लस x4 वाली रकमों को इकट्ठा करके उनमें से x4 कॉमन ले लें। राइट हैंड साइड आपकी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा जो ऐड हो रही है टर्म, जैसे कि यहाँ पे ये 2c2 थी, ये भी 3c2 थी, तो ये c1 थी प्लस 3c1 था, इनको ऐड करके हमने जब लिखा तो ये टर्म्स 4c1 और 5c2 बिलतरतीब हो गई। और आपने देखा कि अब लेफ़्ट हैंड साइड में ये कांस्टेंट रकम है, ये x वाली रकम है, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है, ये एक्स क्यूब वाली रकम है, ये x4 वाली रकम है, प्लस सो ऑन। ये राइट हैंड साइड जो है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म है, x वाली है, एक्स स्क्वायर वाली है, एक्स क्यूब वाली है, x4 वाली है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म 2c2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो यहाँ से c2 की वैल्यू बन गई 1/2। इसी तरीके से अगर आप x का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट है 6c3 और राइट हैंड साइड पे 1 है, सो c3 की वैल्यू बन गई 1/6। अगर आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 12c4 प्लस 3c0 और राइट हैंड साइड पे है 1/2। तो यहाँ से ये सिंपली कैलकुलेशंस आपको नज़र आ रही हैं, तो c4 की वैल्यू जो है ये बन जाएगी 1/24 माइनस 1/4 c0। इसी तरीके से एक्स क्यूब वाले को जब आप कंपेयर करेंगे तो c5 की वैल्यू बन जाएगी 1/20 माइनस 1/5 c1। चूँकि ये बहुत ही सादा अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, तो आप जब नोट करते हैं तो आप इनको पास करके स्क्रीन को तो इसको नोट कर सकते हैं। और लास्ट वन x की पावर 4 वाले अगर कोएफिशिएंट को हमको जो है वो कंपेयर करें तो ये आता है 30c6 प्लस 5c2 इज इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल। तो c6 की वैल्यू जो है वो यहाँ से बन जाएगी 1/720 माइनस 1/12, या c6 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 59/720। तो ये जो c6 की आपके पास वैल्यू आई है, लिहाजा अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम रिक्वायर्ड उनका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू बन जाएगी सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। तो y जो है ये बराबर हो जाएगा c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x3 प्लस सो ऑन x6 तक जो है वो लिख लेंगे। अब ये सिंपली हमने यहाँ पे जो है वो c0 c1 तो ज़ाहिर है एज इट इज़ आते हैं, c2 से ऑनवर्ड हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इस क्वेश्चन का हमारे पास निकल आएगा। और ये हमारा जो है वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 का बेसिकली ये सोल्यूशन है जिसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस इन्वॉल्व हैं।